जिनकी मंजूरी हो गई है, क्या वो 12 मार्च वाले इजरा में शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब फिट-फाट होंगे। जिनकी मंजूरियाँ हो गई हैं, क्या वो 12 मार्च वाले इजरा में शामिल हैं? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बता दूँ, लास्ट वीडियो में मेरे से एक कमी रह गई थी, वो चीज़ बतानी ज़रूरी थी। अब इस वीडियो में आप लोगों को उसकी तरदीद कर देता हूँ। जिन दोस्तों की मंजूरियाँ हो गई हैं, वो इजरा में तब शामिल होंगे अगर उनकी आईडी पर जॉब रोस्टर की मियाद लिखी आ जाए, मतलब फलान डेट से लेके फलान डेट तक आपका रोस्टर एक्सपायर हो रहा है। अगर तो वो लिखी आ जाती है तो तब आप लोग 12 मार्च वाले इजरा में शामिल होंगे। अगर वो नहीं लिखी आती तो आप लोग इजरा में शामिल नहीं होते। और दूसरी बात एक और चीज़, आप लोगों की मंजूरी 12 मार्च को हो जाए, 13 मार्च को हो जाए, इजरा के दौरान किसी भी वक़्त हो जाए, आप लोग इजरा में शामिल होंगे। लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आप लोगों का जॉब रोस्टर मियाद लाज़मी लिखाना चाहिए। एक्सपायरी डेट और उसकी जो वैलिड डेट है वो आईडी पे लाज़मी लिखी हो, तो तब आप लोग इजरा में शामिल होंगे। मतलब किसी भी दिन इजरा के अंदर-अंदर आप लोगों की मंजूरी हो जाती है, आप लोग इजरा में शामिल होंगे, लेकिन आप लोगों की मियाद लिखी हो तब। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।